तो भाई जय श्री राम सभी भाइयों को। आज हमारा इस सीरीज़ का एपिसोड 2 है। आपने फर्स्ट वाला एपिसोड देखा होगा, लाइफ ऑफ अ स्ट्रगलिंग क्रिकेटर। नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसे चेक करो पहले। तो आज का ये एपिसोड रहेगा पेरेंट सपोर्ट के ऊपर, क्रिकेट को लेकर हमारी सोसाइटी में किस तरीके का ओपिनियन रखते हैं पेरेंट्स क्रिकेट को लेकर, एकेडमी में जाना, सारी चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज मतलब जो देव हैं, आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा, इन्होंने थोड़ा प्रोफेशनल क्रिकेट कम खेला है, तो आज ये हमसे, मुझसे और दीप्तेश भैया से सवाल जवाब करेंगे किस हिसाब से रखी जाती हैं, मतलब क्रिकेट में अपना पर्सपेक्टिव पेरेंट्स को कैसे रखना है कि भाई इतना अच्छा खेल सकते हैं हम या हम अकेडमी जाना चाहते हैं, सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। तो ओवर टू देव। तो भाई जैसा कि रितेश ने बताया, आज की अपनी वीडियो का टॉपिक है पेरेंट सपोर्ट एंड रिएक्शन ऑन चूजिंग क्रिकेट एज अ करियर ऑप्शन। तो अभी मैं रितेश से पहले पूछना चाहूँगा, रितेश के पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब उसने कहा कि उसे क्रिकेट को एज अ करियर ऑप्शन चूज़ करना है? ओवर टू रितेश। तो भाई देव ने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि मेरे पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था क्रिकेट को मतलब प्रोफेशनली प्रैक्टिस करने के लिए, सारी चीज़ मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं शुरुआत करता हूँ वहाँ से जहाँ मैं गली क्रिकेट खेलता था। उस टाइम पे मतलब मेरी एज थोड़ी कम थी, तो भाई मैंने डिसाइड किया कि गली क्रिकेट खेल रहे हैं तो पापा मम्मी इतना कुछ नहीं बोलते थे कि भाई फ़न के लिए सभी खेलते हैं, तो मैं भी उस तरीके से खेला करता था। फिजिकल स्पोर्ट, हाँ, फिजिकल एक्टिविटी की तरह देखते थे कि अच्छा ही है बचपन में खेलेगा तो और उसके बाद फिर मेरा इंटरेस्ट थोड़ा डेवलप होने लगा इस चीज़ के अंदर। तो फिर मैंने सोचा कि यार इसको थोड़ा प्रोफेशनली देखते हैं। तो 8th क्लास में जब था मैं 2018 में, तो मैंने सोचा कि अकेडमीज़ में भी जाना चाहिए। फिर मैंने क्या किया, मैंने भैया के बारे में बताया था आपको पहले, तो ये हमारे घर के पास ही एक अकेडमी कह लो, उस तरीके से प्रैक्टिस करवाते थे लेदर बॉल से, सारी चीज़ों से। तो फिर मैंने इनके पास जाना स्टार्ट कर दिया। पहले उस टाइम पे मैंने अपने पेरेंट्स को थोड़ा समझाया कि क्रिकेट ऐसे होता है कि आगे जाके अच्छा करियर है, इसमें स्कोप है काफ़ी। तो मेरे पेरेंट्स ने कुछ नहीं बोला कि भाई घर के पास था तो जाने देते, शाम को 2-3 घंटे में प्रैक्टिस करता था। फिर अब एक बात आई कि आगे और प्रोफेशनल भी जाना है, अकेडमीज़ में खेलना है। तो मैंने 2021 में जब मैं 11th क्लास में था, तब मैंने सोचा लॉकडाउन भी आ रहा है तो इस टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं कहीं। तो मैंने वहाँ पे पूछा मेरे पेरेंट्स से। तो पहले तो फर्स्ट रिएक्शन तो उनने मना ही किया कि अकेला इतनी दूर कैसे रहेगा, तो हॉस्टल में सारी चीज़ें हैं। तो मैंने कैसे ना कैसे करके उनको कन्विंस किया और हम वहाँ पे गए, प्रैक्टिस करी। बात ये थी कि मेरे पेरेंट्स मुझे शुरुआत से क्रिकेट के लिए सपोर्ट करते हैं, इतनी मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। फिर वहाँ पे मैंने उनको रिजल्ट्स भी दिए। मैंने 3 महीने के अंदर डिस्ट्रिक्ट भी खेला, स्कूल की तरफ से स्टेट भी खेला और प्राइवेट लीग्स में स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल सारी चीज़ खेली है। तो मतलब उस हिसाब की आपको एक मेरा मेन टारगेट ये रहता है कि रेपुटेशन अपनी बिल्ड करो। इतना नहीं है कि तुम्हें नहीं आता मान लो क्रिकेट खेलना तो भी तुम उसके पीछे लगे हुए हो, मतलब उस चीज़ को इम्प्रूव ज़रूर है, पर एक तुम्हारे अंदर एक टैलेंट होना चाहिए। ऐसा तो घर वाले किसी के पागल नहीं है कि पैसे लगा रहे हैं ज़बरदस्ती, तुम कुछ आउटपुट भी नहीं दे रहे हो उस चीज़ के लिए। एफर्ट्स दिखाओ जितने हो सकते हैं। तो भाई ये था मेरा तो बेसिकली। तो भाई मेरा अगला सवाल आपसे है कि जो रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ है, इन दोनों में पेरेंट्स के रिएक्शन में कुछ डिफरेंस होता है? मतलब पेरेंट्स अलग तरह से रिएक्ट करते हैं? क्योंकि हमने देखा है अकेडमीज़ में जो शहरों के बच्चे हैं वो थोड़े ज़्यादा दिखते हैं, अपने लोकल एरिया के बच्चे थोड़े कम एनरोल होते हैं उसमें। 80-20 रेशियो होता है। तो देव, जो बेसिक डिफरेंस होता है ना, वो ये होता है कि अर्बन एरियाज़ में 70 to 80% लोग होते हैं ना, एक तो वो फाइनेंशियली फिर भी थोड़े ठीक होती है उनकी कंडीशन, और वो ये सोचते हैं कि बच्चों को एटलीस्ट 2 से 2.5 साल का टाइम दिया जाए कि वो अपने ड्रीम्स को फॉलो करे आगे। कि अगर आप चाहते हो कि इस एरिया में आपको लगता है कि आप सक्सेस हासिल कर सकते हो या कहीं ऊपर लेवल पे जा सकते हो, तो वो ये बोलते हैं कि एक ट्राई मारो एटलीस्ट। जबकि दूसरी साइड देखोगे अगर आप, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको बुरा चाहते हैं, बस 70 to 80% सेम रेशियो होता है। वहाँ उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती और स्पोर्ट्स इन जनरल को उतने अच्छे समझते नहीं है। वो ये सोचते हैं कि अगर तेरे को इन चीज़ों में जाना ही है ना, इस फील्ड में, तो तू पहले आर्मी में घुस जाए। जनरल टर्म यही होती है कि आर्मी में चले जाए। और बाकी जो 20% होते हैं वो सोचते हैं कि चलो बच्चा अगर चाहता है, जो थोड़े फाइनेंशियल स्टेबल होते हैं, चलो बच्चा चाहता है तो उसको दे देते हैं, 1 साल ही दे देते हैं, लेकिन इसको जो करना है एटलीस्ट करने दो। एक रिग्रेट नहीं रहे बाद में। और अगर बात करी जाए, और अगर आप इसमें ऐड करना चाहो तो ये भी कर सकते हो कि वो आपको ऐसा नहीं चाहते कि बिल्कुल ही आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओ इस चीज़ को लेकर कि आपके पास एक टाइम के बाद आगे सारे दरवाजे बंद हो गए हैं कि आप फाइनेंशियली भी कुछ कर नहीं पा रहे हो। तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप या तो आर्मी की तैयारी में जाओ, या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में जाओ, या फिर अपने दम पे कुछ ऐसा बिजनेस टाइप का कर लो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, स्टेबल बिजनेस हो जाए। बस इतना ही फ़र्क होता है। आपका फ्यूचर स्टेबल हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि किसी के भी पेरेंट्स हो, वो अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, वो बस आपको गरीब नहीं देखना चाहते। बिल्कुल। तो भाई अब मेरा अगला सवाल रितेश आपसे ये है कि
हमारे एरियाज़ में मतलब पेरेंट्स फेलियर को कैसे देखते हैं, क्रिकेट फेलियर्स को, मतलब जैसे सिलेक्शंस नहीं होना और मतलब एक इन्वेस्टमेंट के बाद भी जब बच्चा सक्सेस नहीं हो पाता फील्ड में, तो पेरेंट्स उसको कैसे देखते हैं, कैसे जज करते हैं? तो देव, जैसा कि आपने पूछा कि सिलेक्शन को पेरेंट्स कैसे देखते हैं अपनी सोसाइटी में, जैसे जो भी फेलियर होते हैं, जो मान लो आपने प्राइज़ दिया, आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो उसको कैसे टैकल किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरा एग्जांपल देना चाहूँगा छोटा सा। मैंने जब फर्स्ट टाइम ट्रायल दिए थे, जब मैं अंडर 16 में था, मैंने राजस्थान के लिए ट्रायल दिए थे, तो उसमें कुछ भी कह लो, मेहनत कह लो या फिर कुछ भी कह लो, तो मेरा फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन हो गया था अंडर 16 की डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो मेरे पेरेंट्स तो उस टाइम पे काफ़ी खुश हुए, उनको ये यकीन हो गया कि हमारा लड़का कुछ कर सकता है क्रिकेट में। तो उन्होंने उसके बाद तो काफ़ी और भी ज़्यादा सपोर्ट किया, हालांकि पहले भी बहुत था, उसके बाद और ज़्यादा करने लग गए। तो अब मैं इन जनरल बात करूँ, मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड भी गया था, हम नाम नहीं बता सकते उसका, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था उसी सेम ट्रायल में। तो उस टाइम पे मैंने खूब देखा, उसने मुझे बताया भी कि उसके पेरेंट्स ने उसे खूब डांटा कि इतने तूने पैसे भी लगवा दिए और तू सिलेक्शन भी नहीं हो रहा, तेरा ये क्या मतलब है, तेरे साथ वाले का हो गया, तेरा नहीं हुआ। तो अब लेकिन पेरेंट्स को ये चीज़ें नहीं पता कि इन चीज़ों से साथ का कोई मतलब नहीं है, ये तो कुछ किस्मत लगा लो, कुछ तुम्हारा हार्डवर्क। हाँ, हार्डवर्क सारी चीज़ पे डिपेंड करता है, लेकिन थोड़ा बहुत परसेंट मैं लक का कह सकता हूँ क्रिकेट के अंदर। क्यों भाई, सबको पता रहता है ट्रायल्स में इतना आपको अपना बेस्ट तो देना रहता है, लेकिन किस्मत का थोड़ा बहुत रोल होता है उसके अंदर। और उसके बाद फिर उसका उस दिन के बाद से मेरे जो फ्रेंड है, उसके पेरेंट्स ने उसको सपोर्ट बंद कर दिया बिल्कुल, और बिल्कुल उसकी जो किट वगैरह थी वो पता नहीं कहाँ रखी है, हमें कोई चीज़ नहीं पता। उसके बाद से उसने क्रिकेट ही नहीं खेला कभी भी। तो इन शॉर्ट मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि पेरेंट्स को इतना तुम जागरूक कर दो कि उनको ये चीज़ें एक दिमाग में ना रहे कि सिलेक्शन नहीं हुआ। सेम चीज़ पढ़ाई के लिए भी तो है। आप बताओ, तुम पढ़ाई में तैयारी कर रहे हो किसी भी चीज़ की, उसमें ज़रूरी थोड़ी तुम्हारा फर्स्ट टाइम में हो जाएगा या सेकंड टाइम में हो जाएगा, वहाँ पे पेरेंट्स समझ लेते हैं फिर भी। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम क्रिकेट में भी इतना कर दो कि वो समझे तुम्हारी बात को कि फर्स्ट बार में नहीं हुआ तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे हो जाए। तो भाई मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे फेलियर है, रितेश ने बताया कि फेलियर पे कुछ पेरेंट्स इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया और हमें कुछ रिटर्न नहीं मिला। तो उस फेलियर पे, उस रिएक्शन के साथ कुछ बच्चे डिप्रेशन में भी जाते हैं। तो उस डिप्रेशन से कैसे डील करना, उस सिचुएशन से कैसे डील करना है? कुछ बच्चे, मैंने ये भी देखा है अपने आसपास में, कुछ सुसाइड और ऐसी चीज़ें भी अटैम्प्ट कर लेते हैं। तो उस डिप्रेशन से कैसे डील करना है? तो ऐसी सिचुएशन को आप इस तरह से देख सकते हो कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ बाय चांस, तो हो सकता है कि भगवान ने आपकी किस्मत में नहीं लिखी हो, उस टाइम पे कोई जैक जुगाड़ हो कि कोई कम टैलेंटेड बच्चा हो, उसको आपके ऊपर प्रेफर कर दिया हो, वो किसी और चीज़ की वजह से। समझ सकते हो आप मैं किसकी बात कर रहा हूँ। या फिर आप इसको इस पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो कि ये चीज़ नहीं हुई, इसमें भी भगवान ने कुछ अच्छा ही लिखा है। क्या पता आप सेम फील्ड में कुछ अलग भी ट्राई कर सकते हो। जैसे ज़रूरी नहीं है जो क्रिकेटर हो, जिसने ज़िंदगी भर क्रिकेट की प्रैक्टिस करी हो और कहीं परफॉर्म नहीं कर सकता या फिर किसी और चीज़ में फोड़ नहीं सकता है। बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो किसी फिजिकल फील्ड से थे, जैसे योगा इंस्ट्रक्टर हो गए या फिर और कुछ हो गए। इन द एंड मतलब आपको जरिया पैसे कमाने का ही खोजना होता है। हाँ। तो इससे भी आप कर सकते हो। तो डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं कि सब कुछ ख़त्म हो गया या फिर कुछ ऐसा हो गया कि अब लाइफ में यहाँ से डाउन ही डाउन आता रहेगा, कभी ऊपर नहीं उठ पाओगे, आप मोरल बिल्कुल डाउन करके बैठ जाओ। आप कोई नई चीज़ ट्राई करो। और बाकी और कुछ फ़िलहाल हमारे पास है नहीं बोलने के लिए, तो अब रितेश आगे बताएगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ इस बीच जो भैया ने बताया आपको कि जो डिप्रेशन वगैरह होता है, तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ जो ट्रायल वगैरह का जो पोर्टफोलियो होता है या फिर क्राइटेरिया, वो इसी तरीके से सेट करते हैं। जो भी मान लो बच्चा आ रहा है नया, तो वो वहाँ पे आके आधे तो वैसे हो जाते हैं देख के कि इतने सारे बच्चे, इनमें कैसे खेलना है, कैसे सिलेक्शन लेना है, इस तरीके से सेट। क्यों वो चाहते ज़्यादा भीड़ बाहर हो। उन्हें जो मान लो 400 बच्चे गए हैं, आपको पता है, तो उसमें से वो टॉप 16 निकालने उनको, तो आधे तो देख के ही हो जाते हैं कि उनका परफॉर्मेंस वहीं ख़राब हो जाता है, हमसे नहीं होगा। और जो कुछ लास्ट में ख़राब कर देते हैं, मान लो कोई बैड फॉर्म से गुजरने और ट्रायल आ गए तो उनको जाना तो है ही वहाँ पे, आधे वहाँ से निकल लेते हैं। तो इन चीज़ों से काफ़ी हद तक जितना हो सकता है ट्रायल के जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो इसी तरीके से उनका पूरा सेट करके रखते हैं। तो इन चीज़ों से आपको डिप्रेस नहीं होना है बिल्कुल भी। ये उनकी एक तरीके से स्ट्रैटेजी होती है, कुछ भी होती है, आपको उससे डील करना है बस। तो इन दी एंड हम यही बोलना चाहेंगे कि जो भी ट्रायल्स वगैरह होते हैं
या फिर आप जब स्टेट के लिए या फिर डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ भी टूर्नामेंट वगैरह खेलने जाते हो, उसमें जो जितने भी फेलियर्स होते हैं वो आपको मेंटली टफ बनाते हैं। तो ज़िंदगी में अगर कुछ भी बड़ा करना है तो उसके लिए फिजिकल टफनेस के साथ मेंटल टफनेस भी बहुत ज़रूरी होती है। वही एट द एंड में आपको इतना बताना चाहूँगा, इसको ज़्यादा ना लंबा खींचते हुए पॉडकास्ट को, कि जो पेरेंट्स सपोर्ट है मैंने स्टार्टिंग में बात की थी उसमें इतना ही रखना है कि मैंने फर्स्ट में बोला था अपनी रेपुटेशन बिल्ड करो जितनी हो सकती है, उनको दिखाओ कि तुम भी कुछ कर सकते हो आगे लाइफ में क्रिकेट में। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कुछ नहीं आता उस फील्ड से रिलेटेड, लेकिन तुम जब भी घुसे हुए हो उस चीज़ के पीछे, तो जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा IIT वगैरह लोग करते हैं तो मुझे उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, तो इस वजह से मैं कभी भी उस तरफ गया ही नहीं। उसमें पैसे लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, जिस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है, जिसमें तुम अच्छे हो ना, वहाँ पैसे लगाओ। तो ठीक है, अब ये हमारा एपिसोड 2 था इस सीरीज़ का। आगे आगे आप हमें सपोर्ट करते रहें, एपिसोड 3, 4, 5 जितने हो सकते हैं हम उतने लेके आएंगे। धन्यवाद।